और केंद्र सरकार के काम से तो संतुष्ट हैं रेहड़ी पटरी वाले और ठेले वाले, लेकिन प्रशासन आखिर क्यों उनको काम नहीं करने दे रहा है। एग्नेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने आए हैं स्ट्रीट वेंडर से। ये स्ट्रीट वेंडर जो कहीं ना कहीं डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, यानी कहीं ना कहीं इन्हें डेली कुआं खोदना पड़ता है अपनी कमाई के लिए। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो इस स्ट्रीट वेंडर पर एक दूसरे तरीके से ध्यान दिया गया। इनमें से ज़्यादातर लोग अपने काम के लिए, खर्चे चलाने के लिए मोटी ब्याज पर पैसा लेते थे। देश के प्रधानमंत्री का संज्ञान इस तरफ गया और उन्होंने 10,000 रुपये की एक बहुत छोटी राशि से इनको लोन देने की शुरुआत करी। भारत में एक अलग तरह का कदम था ताकि इन वेंडर्स जो मोटी ब्याज पे पैसा लेते हैं वो कहीं ना कहीं उस 10,000 जो कम ब्याज पे पैसा था उससे अपना काम चला पाए, अपनी जो उनका जो रोज़गार है उसको आगे बढ़ा पाएँ। जिन्होंने 10,000 रुपये चुकाए उनको 20,000 और 20,000 के बाद में इसमें कहीं ना कहीं 5 लाख रुपये तक का प्रावधान आने की उम्मीद है कि उनको पैसा मिल पाएगा। लेकिन कैसा उनका जीवन है, बातचीत करेंगे। उनके सामने क्या समस्याएं आती हैं, सरकार उन्हें किस दृष्टिकोण से देख रही है। सरकार एक तरफ तो पैसा दे रही है और एक तरफ उनको कहीं ना कहीं इस तरीक़े से उनसे व्यवहार किया जाता है कि उनके पुलिस वाले आते हैं या प्रशासन के लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं सड़क जाम के नाम पर और ट्रैफिक के नाम पर उनसे बदसलूकी करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं पैसा लेते हैं और उनके सामान को तितर बितर कर देते हैं। इनका खास कहना बात यह है कि जब सरकार हमको कहीं ना कहीं पैसा देकर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है तो फिर प्रशासन क्यों उन्हें अपना ठेला और क्यों उन्हें दुकान अपनी जो है वो नहीं लगाने दे रहा है। आज विषय पर सभी लोगों से बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी समस्या है। जी बताइए, मेनली आप लोगों में से 10,000 रुपये का लोन बहुत से लोगों को मिला है। जी हाँ सर, मिला था। तो ये जब से नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई है उससे पहले भी कोई प्रावधान था कि आपको 10,000 रुपये कोई नहीं था। नहीं था जी नहीं। जी अच्छा, 10,000 का लोन जिन लोगों ने चुका दिया उसके बाद में उसके बाद में 50,000 का मिला। 50,000 का लोन मिला। जो पुरानी जो कांग्रेस सरकार थी, ठीक है ना, उसमें भी कुछ उनकी तरफ से भी कुछ योगदान था कि आपको राजस्थान सरकार नहीं, कोई नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने मेनली क्या समस्याएं आ रही है यहाँ पे बार बार? समस्या साहब ये आ रही है, हम 22-24 साल से बैठे सब लोग, हम अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, अपना धंधा कारोबार कर रहे हैं छोटा मोटा। अभी गए पिछले सोमवार को साहब JDS आए लोग, तो हम लोग जो फुटपाथ खाली है, फुटपाथ के लिए कहा उन लोगों ने फुटपाथ खाली रखो, हम लोग फुटपाथ खाली कर दी बिल्कुल। तो हम लोग कांटे लेके अलग उन्होंने दे दिए, वापस काटे हम लोगों के। जी अच्छा, बार आपको हटा देते हैं? चालान काट के जुर्माना भर के हमारे को चालान को हमारे कांटे दे दिया। ये क्या नॉन वेंडिंग जोन में आता है क्या ये एरिया? नॉन वेंडिंग में ही है। नॉन वेंडिंग में है तो फिर वेंडिंग जोन में ना, वेंडिंग जोन में आता है ना, तो वेंडिंग जोन में आ रहा था फिर तो आपको जो ना यहाँ पे ठेले पट्टी लगाने से को हटा नहीं सकता, सड़क से भी दूर है। बहुत दूर है। तो इस मामले में तो एक तरीके से क्या है कि उनकी दादागिरी है। कई बार तो क्या है कि वो आते हैं और वैसे ही हमारे को दोस्त दिखा के चले जाते हैं। होता ही है कि कई बार हम मान लो जैसे हमारे पास सामान लेने आए और हमने पैसे मांग लिए, अरे हिसाब का लगा तो हिसाब का, हम भाव के पैसे मांगते हैं तो उसके अंदर भी वो कहते हैं कि यार तू हमारे को लूट रहा है। अब वो क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि वो उनकी गाड़ी इधर से गुजरती है तो वो यहाँ पे दोस्त दिखा के चले जाते हैं। ऐसे इनकी पुलिस वालों की दादागिरी है जरा सी कि अगर यहाँ पे कोई माल अगर हम उतरवा लिए, टैक्सी आती है, हमारी टैक्सी खाली हुई है तो हम कहते हैं कि भाई अब इसको उठा के हम रखेंगे अंदर, यहाँ पड़ा है या यहाँ नहीं रहेगा। उसके बावजूद वो भी दादागिरी दिखाते हैं। पहले ऐसा हमारे साथ नहीं था। कितनी दुकानें लगभग यहाँ पे? यहाँ पे करीब 50 दुकान 60 दुकान के आसपास होगी। 50-60 दुकानें हैं यहाँ पर। व्यवसाय कर रहे हैं, हम व्यवसाय कर रहे हैं। 250 आदमी है। अच्छा, मतलब लगभग 250 लोग हैं। आप कहना चाह रहे कहीं ना कहीं 250 लोगों की जो आजीविका इससे चल रही है। शुरुआत में क्या है 400 आदमी हम बैठे थे जी, 400-450 आदमी थे। तो पीछे क्या है कि धंधा कम होता था तो वो क्या गरीब आदमी थे जो मतलब नुकसान से के क्या घर बैठ गए। आते हैं वो अभी भी 4-6 महीने खोलते हैं फिर बंद करके भाग जाते हैं। जब बेनिफिट नहीं होता है वो क्या फिर ठेले लगा के अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। आवास मंडल है, रीको क्षेत्र है, ये लोग हमें रोजगार नहीं करने देते। ये कोई न कोई बहाने से हमें आए दिन हटाते हैं तो हमारी जो पूंजी है वो ख़त्म हो जाती है। फिर हमें वही ब्याज माफियों से पैसा लेना पड़ता है। मोदी जी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए सोचा। PM स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का लोन दिया, 10 चुकाए तो 20,000 का दिया, 20,000 चुकाए तो 50 का दिया। वो लोन की राशि और भी बढ़ेगी। परंतु हमें शिकायत है तो प्रशासन के लोगों से शिकायत है, थाना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, JDA, आवास मंडल, ये हमें रोजगार नहीं करने देना चाहते। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हम गरीबों को जब लोन दिया जा रहा है हमें PM स्वनिधि योजना के तहत, तो हमारी रोजी रोटी को भी बरकरार रखने के ऐसे आदेश PM साहब फरमाएं। और ये नहीं है, मुझे पता है, हर वेंडर को नहीं पता है, PM साहब ने 2019 में
एक आदेश, एक लेटर दिया था राजस्थान सरकार को कि आप इनको हटाएंगे नहीं। उस लेटर के ऊपर यहाँ की राजस्थान सरकार ने भी एक लेटर निकाला, धारा 3.3 की पालना करते हुए जब तक स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग जोन में शिफ्ट नहीं किया जाए तब तक थाना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, जेडीए कोई भी इन्हें नहीं हटाएगा। परंतु बड़े दुख का विषय है कि नगर निगम इस पे काम नहीं करना चाहता, जेडीए इस पे काम नहीं करना चाहता, तो आए दिन इनको परेशानियां आती हैं, आए दिन इन्हें हटाया जाता है। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जब तक हमें वेंडिंग जोन नहीं मिलता तब तक हमें किसी को भी रोजी रोटी से बेदखल नहीं किया जाए। ये पुरानी जो सरकार थी, इस बार अभी जो नई सरकार आई है, इसके आने से कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? पुरानी सरकार का एक ही फंडा था, काम कुछ करना नहीं है। 5 साल में स्ट्रीट वेंडर एक्ट के ऊपर कोई काम नहीं किया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए थे, उस पर बीजेपी सरकार ने कानून के तहत रूल्स और स्कीम बनाई थी और टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन भी हुआ। गठन होने के बाद वो सरकार रही जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई। 5 साल में टाउन वेंडिंग कमेटी की सिर्फ 4 ही मीटिंग हुई, जबकि 20 होनी चाहिए थी। कांग्रेस सरकार ने कोई मीटिंग ही नहीं करवाई, तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट का काम आगे तक नहीं बढ़ा। और आज ये सरकार आई है तो टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हुआ, 2 मीटिंग भी हुई हैं, जबकि इसमें 4 होनी चाहिए थी। मैं तो यही चाहूँगा कि मीटिंगें टाउन वेंडिंग कमेटी की टाइम पे होनी चाहिए, जिससे हम स्ट्रीट वेंडरों का काम आगे बढ़े, हमारे लिए वेंडिंग जोन बन सके, हमें लाइसेंस मिल सके। और अगर स्ट्रीट वेंडरों को लाइसेंस मिलता है तो करोड़ों रुपए का राजस्व नगर निगम को भी प्राप्त होगा और हम निर्भीक रह के अपना रोजगार कर पाएंगे। नियम यह है कि कोई नॉन वेंडिंग जोन में अगर कोई जो है ठेला पटरी वाला अगर मिलता है तो उसको वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाए, ठीक है ना। तो पिछले 10 साल में या 5 साल में, पिछली जो कांग्रेस सरकार के कहूँ या मैं को पिछली सरकार 5 साल में अपन बात करें, कितने ऐसे लोग होंगे जिनको इस चीज़ का फ़ायदा मिला होगा? किसी को भी अभी तक नॉन वेंडिंग जोन में शिफ्ट नहीं किया, किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला। सिर्फ स्ट्रीट वेंडरों का सर्वे चल रहा है और उनके लिए एक वेंडर कार्ड बना दिया जाता है, जिसको न तो निगम मानता न पुलिस मानती। फ़ायदा तो जब मिले जब वेंडिंग जोन में शिफ्ट हों। जब तक वेंडिंग जोन में शिफ्ट नहीं होंगे तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। पीएम साहब हमें तो स्वनिधि योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, परंतु ये अधिकारी उस योजना को भी सफल नहीं होने देना चाहते, क्योंकि अगर वो उसको सफल हो जाएगी तो हमें वेंडिंग जोन में जगह मिल जाए तो ऑटोमेटिक योजना सफल हो जाएगी। और क्या आपको लग रहा है कि क्या क्या सरकार की तरफ से क्या आपको अलग से सुविधा मिलनी चाहिए, इससे कहीं ना कहीं जो ठेला पटरी वाले हैं उनको जो है ना उनका जीवन में सुधार हो सके? सबसे पहली बात, हमें वेंडिंग जोन बनाकर उसमें शिफ्ट करें, उसमें सुविधाएं दें, जैसे नल की, लाइट नल की सुविधा और बाथरूम वगैरह ये सब बनाए जाएं, जिससे हम निर्भीक होकर अपना रोजगार करें। महिलाएं बहुत परेशान होती हैं, बेचारी रोड पर ठेला लगा रही हैं, वो शौचालय के लिए कहाँ जाएं। तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट अगर लागू होता है, ज़मीनी स्तर पर उतरता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं, शौचालय वगैरह की, लाइट की, पानी की। तो अगर ये वेंडिंग जोन में शिफ्ट हो जाएंगे तो सारी सुविधा हो जाएंगी। और स्ट्रीट वेंडर एक्ट में ये नहीं है कि कहीं भी 50 ठेले लग जाएंगे तो रोड जाम होगा, ऐसा नहीं है। अगर नगर निगम किसी जगह पर वेंडिंग जोन बनाता है तो पहले उसकी क्षमता देखेगा कि यहाँ कितने वेंडर रोजगार कर सकते हैं, उतने ही लोगों को लाइसेंस देगा। और उससे एक्स्ट्रा अगर कोई वहाँ लगाना चाहेगा तो वो थाने में उसकी लिस्ट जाएगी, उससे एक्स्ट्रा आएगा, उसको हटा दिया जाएगा। नए वेंडर आते हैं, हम उनके दुश्मन नहीं हैं, हम भी चाहते हैं उनको रोजगार मिले। तो नई जो कॉलोनी बस रही हैं वहाँ इनके लिए 2.5% का प्रावधान है। नई कॉलोनी कोई भी बसती है तो 100 बीघा ज़मीन में अगर कोई कॉलोनी बस रही है तो 2.5 बीघा ज़मीन हमारे लिए, जो भी उस कॉलोनी को बसाएगा मेन रोड पे आरक्षित करेगा कि यहाँ वेंडरों की जगह है, यहाँ वेंडिंग जोन बनेंगे। तो इसमें कोई हमें ये नहीं है कि हमें ही दो या पुराने को ही दो, परंतु पहले से जो रोजगार कर रहे हैं उनको प्रायोरिटी पे लेते हुए उनके लिए वेंडिंग जोन बने और उनको लाइसेंस जारी हो, तभी नई सरकार का काम दिखेगा। और हम चाहते हैं कि ये काम हो और उम्मीद है कि जैसे पहले बीजेपी कार्यकाल में हुआ था काम, उस तरीके से ये सरकार भी हमारे लिए काम करेगी। आपका नाम? बनवारी लाल शर्मा, अध्यक्ष हेरिटेज सिटी 30 ठेला यूनियन, टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य।
हमारे साथ थे बनवारी लाल जी, जो कहीं ना कहीं लंबे समय से स्टैंड जो थड़ी ठेले वाले उन पर काम कर रहे हैं। उनका मेनली कहना है कि हम लोग जो परेशान है वो इसलिए परेशान है कि जो जब कहीं भी ठेला या पटरी कोई लगाता है, ठेला लगाता है, तो उसको सरकार तो चाहती है कि वो लगे, सरकार तो कहीं ना कहीं उनको ऋण भी उपलब्ध करा रही है, लेकिन प्रशासन आकर उनको हटा देता है। इस पर काम करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं इनके जीवन में सुधार लाने की आवश्यकता है।